अर्तुल गाजी की गली केस में आप देखने वाले कि अर्तुल साहब जो है सरदारान के पास जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि वो बगावत ना करें, इस तरह उनका नुकसान होगा। तो सरदारान अर्तुल साहब से पूछते हैं कि आपको कौन सी हवा यहाँ पर ले आई अर्तुल साहब, तो और आप किस सफ़ में शामिल होने आए हैं। तो उस पर अर्तुल साहब कहते हैं कि आपकी तलवारें जिन पर आप कसम खाने वाले थे वो आपके म्यान में जाएंगी सरदारान। तो इस पर जो है मैं यहाँ आप में शामिल होने नहीं, आपको रोकने आया हूँ यहाँ पर। हम सब जानते हैं कि आप एक बहादुर ईमानदार आदमी हैं अर्तुल साहब, हम आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। सरदारान कहते हैं अर्तुल साहब से, और अर्तुल साहब जो है उन्हें जवाब देते हुए जो है कहते हैं कि मैं सादुद्दीन कोपैक के मुज़ालिम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और लेकिन इसको रोकने और रियासत को दोबारा ज़िंदा करने का रास्ता जो है बगावत नहीं है। इस तरह जो है हम नहीं कर सकते। क्या हम उसके जुल्म पर एक लफ्ज़ भी कहे बगैर खामोश बैठे रहें। सरदारान कहते हैं सरदारान हमारी मशरक़ी सरहद पर मंगोल और हमारी जो है मगरबी सरहद पर बाज़ंतीनी है, और दोनों को हम पर झपटने की खुजली है। रियासत की ज़रा सी भी कमज़ोरी के इशारे पर वो इस पर अपने पंजे गाड़ने को तैयार हो जाएंगे। अर्तुल सरदार कहते हैं बगावत हमारी रियासत को कमज़ोर करेगी, हम बगावत नहीं कर सकते। सिर्फ़ एक कोपैक को शिकस्त देने के लिए हम रियासत को आग में नहीं झोंक सकते, हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी जो है नहीं मार सकते। सरदारान कोपैक हमारी रियासत और वतन को आग में झोंकने के लायक नहीं है, कोपैक को बाला आखिर शिकस्त होगी यकीनन। अर्तुल साहब कहते हैं बजाय बगावत करने के हमें अक्लमंदी से सोचना चाहिए, ना तो हम अपने दामन पर कोई दाग आने दें और ना ही अपनी औलाद के नाम के साथ। सरदारान सकून हमें फ़ायदा नहीं देगा अर्तुल साहब, और उसके अगर ज़रूरी हुआ तो हम इस रियासत को तबाह करके एक और रियासत कायम करेंगे। इसी दूसरी तरफ जो है सादुद्दीन महाबरी ख़तून से मिलता है, खुशामदीद कहता है आते ही महल से सियासतदानों को उनके फ़राइज़ से हटा दिया महाबरी ख़तून, और तुमने अपने वफ़ादारों को उनकी जगह तैनात कर दिया। सादुद्दीन कहता है कि मेरे साथ पेश आने वाले दर्दनाक हादसे से आप वाकिफ़ हैं। सुल्तान के फ़ायदे और रियासत की बका के लिए मैं इस बदअखलाक ताजुद्दीन परवान से जुड़े हर एक को हटा दिया है। ये सही है, मुझे पता चला था कि वो अक्षीर में एक फ़ाहिशा के साथ नाजायज़ तल्लुकात में मुलव्वस था, तो ऐसे बदअखलाक को सज़ा दिए बगैर छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ज़ेब नहीं देता। इंशाअल्लाह जब सुल्तान तुमसे इसकी वजाहत मांगेंगे तो तुम्हारे पास हाथ में काफ़ी सबूत होंगे अमीर सादुद्दीन। तो जब मैं गवर्नर करीतूस से मिलने कारवां सराय गया और मुझे कुछ कातलों ने मुझ पर हमला किया, अल्लाह पाक ने तुम्हें हमारे लिए बचा लिया। अमीर सादुद्दीन महापरी खातून कहती हैं, और ना उनके सरों पर आंखें होंगी जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। पहले रियासत की खुशहाली की खातिर मैं उनकी आंखें निकालूंगा, फिर उनके सर उतारूंगा। अमीर सादुद्दीन कहते हैं महाबरी खातून से लगता है कि सुल्तान ने आपको हरम रहा कर दिया है जहां उन्होंने आपको निगहदाश्त के लिए रखा था। दूसरी तरफ सरदारान सुल्तान ने जो सरजमीन हमें दी थी हमसे वापस ले ली और हमारे महसूलात बढ़ा दिए। अर्तुल सरदार से कहते हैं और रियासती सतह पर जो हमारे करीब थे उनको एक एक करके हटा दिया गया। हम इस जुल्म और सितम से तंग आ गए हैं। अर्तुल साहब सरदारान कहते हैं अब जो अपनी रियासत और वतन से मोहब्बत करता है अपनी तलवारें म्यान में वापस रखे। अर्तुल सरदार सरदारान से कहते हैं उन्हें मेरा सामना करना होगा जो मेरी बात नहीं मानेगा। अर्तुल सरदार जो है सरदारान से कहते हैं ये कहाँ देखा गया कि म्यान से निकली हुई तलवारें वापस गई हों। सरदारान मुड़कर अपने मालिक को काट देती हैं। कोतलू साहब क्या आपको नहीं पता सरदारान ने सही किया है। कोतलू सरदार कहता है लगता है आप सादुद्दीन कोपैक का साथ दे रहे हैं। अर्तुल सरदार को कोतलू कहता है कुछ बातें जंग को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन फिर अर्तुल सरदार कोतलू से कहते हैं कि कुछ बातें मौत का सबब बनती हैं। कोतलू जो है वो मुखालफत करता है अपनी ज़बान को लगाम दे कोतलू साहब, वो तैयार था। दूसरी तरफ अहमद जो है वो करीतूस सरदार से मिलता है हमारी बजाय उसने हमें काबू किया। मैंने तुम्हें बताया था कि इस तुर्क को काबू करना आसान नहीं है। करीतूस तुम्हें सब्र करना होगा और मजबूत होना होगा। अहमद कहता है वरना वो तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हें भी मार देगा। अहमद फिर उसके बाद वो आकर बलीजिक किले को भी फतह कर लेगा। अहमद कहता है लेकिन तुम्हें इसका चेहरा देखना चाहिए था जब वो किला पहुंचा, जब उन्हें पता चला कि उसे सरदार से हटा दिया गया है। करीतूस कहता है तो वो सब गुस्से से फट पड़े
और दूसरी तरफ अहमद की मुलाकात मारिया से होती है क्रीतोस के किले में, और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि मारिया यहाँ पर कैसे आ गई। दूसरी तरफ सरदारान पर कुणाल सरदार जो है वो हमला कर देता है। उस रियासत के सिपाही जिसके खिलाफ तुम बगावत की कोशिश कर रहे हो, मैं वो हूँ। अमीर सादुद्दीन की तरफ से मैं आपकी हवालगी की दरख्वास्त करता हूँ। अमीर सादुद्दीन सरदार से कहता है, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाएगा। कुणाल सरदारान से कहता है, सरदारान हम मर जाएंगे मगर ख़ुद को हवाले नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। सरदारान कहते हैं कुणाल से, अमीर हज़रत सादुद्दीन ने हुक्म दिया था कि इन सबको मार दें। कमांडर कहता है कुणाल से, सरदारान मैं यहाँ खून रेजी नहीं चाहता। कुणाल कहता है, लेकिन अमीर सादुद्दीन के सामने हथियार डालने की बजाय हम इस जगह पर खून की नदियाँ बहा देंगे। सरदारान कुणाल से कहते हैं, फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। कुणाल कहता है सरदारान से, और दोनों फरीक़ों में जो है जंग शुरू हो जाती है। और इस तरह कुणाल जो है वो तमाम सरदारान को मार देता है, शहीद कर देता है तमाम सरदारान को। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर 9 प्याले होते हैं, हालांकि लोग साथ होते हैं। तो वो पूछता है कि कौन था, तो एक उनमें से बताता है कि अरतुल साहब थे साथ में, और साथ में कोतलू था। तो कुणाल अपने सिपाहियों को अरतुल साहब के पीछे भेज देता है, कहता है कि फ़ौरन अरतुल साहब के पीछे जाओ और उनका सामना करो। दूसरी तरफ कोतलू से अरतुल गाज़ी मिलता है और उसे रोकता है कि मैं यहाँ खून बहाने की नीयत से नहीं आया कोतलू साहब, आप बगावत ना करें, लेकिन अगर सबका खून बहना है तो बह जाए, मैं फिर भी बगावत नहीं होने दूँगा। अगर हमने बगावत ना की तो कोपैक हम सबको मार देगा। कोतलू सरदार कहता है, अच्छा तो फिर और हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको अपना वतन छोड़ देना चाहिए? मैं दुश्मन की साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा और रियासत और कबाइल के माबैन